जीनत अमान, एक ऐसा नाम जो सुनते ही 70s का पूरा बॉलीवुड जैसे आंखों के सामने आ जाता है। सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं, बल्कि वो शख्सियत थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा की हीरोइन की परिभाषा मतलब पूरी तरह बदल दी। बिल्कुल, बोल्ड, बिंदास और अपने वक्त से बहुत आगे। बिल्कुल। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, एक तरह का स्टेटमेंट थी वो। हाँ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने जो परंपराएं थी उनको चुनौती दी और इंडियन सिनेमा को एक नई मॉडर्न दिशा दिखाई। सही। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, बल्कि एक तरह से देखें तो एक कल्चरल बदलाव की कहानी भी है। आज हम जीनत अमान के इसी सफर और उनके असर को मतलब थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे बॉम्बे में जन्मी एक लड़की फिर मॉडलिंग, फिर ब्यूटी पेजेंट जीतते हुए हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और यादगार हस्तियों में से एक बन गई। जी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनका जो योगदान है वो इतना खास क्यों माना जाता है। और ये देखना भी मतलब काफी दिलचस्प होगा कि कैसे उन्होंने न सिर्फ अपने रोल्स से बल्कि अपने स्टाइल से, अपने कॉन्फिडेंस से और पर्दे पर जो उनकी मौजूदगी थी, हाँ। उससे एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। हाँ। उन्होंने नायिका का जो पारंपरिक साँचा था ना, उसको तोड़ा और दिखाया कि औरतें ग्लैमरस भी हो सकती हैं और साथ-साथ मजबूत, इंडिपेंडेंट और क्या कहते हैं मुखर भी हो सकती हैं। सही कहा। ये उस दौर के लिए तो एक बड़ी क्रांति जैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। 19 नवंबर 1951 बॉम्बे, वहां उनका जन्म हुआ। जी। लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री सीधी नहीं थी, जैसा कई लोग समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पहला कदम तो मॉडलिंग की दुनिया में था। अच्छा। और ये वो दौर था जब भारत में मॉडलिंग इंडस्ट्री मतलब अभी बन ही रही थी, आकार ले रही थी। हाँ, जीनत अपने थोड़े वेस्टर्न लुक्स और उस जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बहुत जल्दी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। ये उनके करियर का एक अहम पड़ाव था, जिसने उन्हें शायद कैमरे के सामने सहज होना सिखाया। और फिर आया वो साल 1970, जिसने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर ला खड़ा किया। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब। हाँ। ये सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना नहीं था, इसका महत्व तो शायद कहीं ज्यादा गहरा था, है ना? यकीनन, बहुत ज्यादा। वो ये खिताब जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी। पहली? हाँ, सोचिए 1970 का भारत, उस समय किसी भारतीय महिला का इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर सौंदर्य और प्रतिभा दोनों का परचम लहराना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। इस जीत ने न सिर्फ उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोले, बल्कि कहीं ना कहीं वो जो बदलती हुई भारतीय नारी थी ना, हाँ। उसकी आकांक्षाओं का भी प्रतीक बनी वो। ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही एक ग्लोबल अपील थी। और इस जीत के बाद जाहिर है फिल्मों में आना तो था ही, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1971 में आई देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। ये फिल्म और उनका किरदार जेनिस, ओह, ये तो जैसे एक धमाका था। बिल्कुल, धमाका एकदम सही शब्द है। जेनिस का किरदार उस वक्त की जो टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन होती थी उससे कोसों दूर था। बिल्कुल। वो थोड़ी बिखरी हुई सी, थोड़ी विद्रोही, वो हिप्पी कल्चर से प्रभावित। हाँ। मतलब उस दौर की जो पश्चिम में चल रही थी ना, स्थापित नियमों को नकारने वाली, आजाद ख्यालों वाली संस्कृति, सही, उससे प्रभावित थी। हाँ। एक इंडियन हीरोइन को इस तरह के रोल में देखना ऑडियंस के लिए बहुत नया और चौंकाने वाला अनुभव था। ये देव साहब का भी एक बोल्ड फैसला था। हाँ। और जीनत ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया। और उस फिल्म का गाना दम मारो दम, उफ, आज भी जहन में गूंजता है। हाँ हाँ। कहते हैं इसी गाने ने जीनत अमान को रातों रात सनसनी बना दिया। हाँ। वो हरे रंग के कपड़े, वो गॉगल, वो बेफिक्री। दम मारो दम सिर्फ गाना नहीं था, वो एक कल्चरल सिंबल बन गया। सही। उस गाने में जीनत का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में जो एक नशा और आजादी का भाव था, उसने युवाओं को मतलब दीवाना बना दिया। वो गाना उस पीढ़ी की बेचैनी और विद्रोह का जैसे एंथम बन गया। हाँ। और जीनत उस विद्रोह का चेहरा बन गई। इस एक फिल्म और इस एक गाने ने उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जबरदस्त। ये दिखाता है कि दर्शक कुछ नया, कुछ अलग देखने को तैयार थे और जीनत वही ताजगी लेकर आई थी। और यहीं से मुझे लगता है नायिका की एक नई परिभाषा गढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि उनका मॉडर्न स्टाइल, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। बिल्कुल। ये तो खैर शब्द है, लेकिन पर्दे पर इसका असर क्या था? असर बहुत गहरा था।
आप उनका स्टाइल देखिए, बेल बॉटम्स, मैक्सी ड्रेसेस, वो बड़े वाले सनग्लासेस, खुले बाल। हाँ, आइकॉनिक। ये सब उस वक्त बहुत नया और वेस्टर्न माना जाता था। ज्यादातर हीरोइनें जहां साड़ी या सूट में लिपटी दिखती थीं, जीनत ने वेस्टर्न फैशन को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल सहज और स्टाइलिश बना दिया। लेकिन ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, ये एक एटीट्यूड था। और वो एटीट्यूड उनके कॉन्फिडेंस से आता था, है ना? जो पर्दे पर साफ झलकता था। ऐसा लगता था जैसे वो जानती हैं कि वो कौन है और क्या चाहती हैं। बिल्कुल। उनके किरदारों में अक्सर एक आत्मनिर्भरता दिखती थी। वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका या इंतजार करती हुई महिला नहीं थी। सही। उनके किरदारों की अपनी कहानी होती थी, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती थी। यादों की बारात 1973 को ही लीजिए। हाँ। हाथ में गिटार लिए चुरा लिया है तुमने जो दिल को, गाती हुई सुनीता, कितनी सहज और मॉडर्न लगी थी वो। बिल्कुल। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि वो अक्सर अपने कोस्टार्स के बराबर या कभी-कभी उनसे ज्यादा यादगार बन जाती थी। दर्शकों को उनमें एक ऐसी नायिका दिखी जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि स्मार्ट और साहसी भी थी। और फिर कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने इस छवि को और पक्का किया और साथ ही उनकी वर्सेटैलिटी भी दिखाई, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। ओहो। उसका जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी। एक बेहद विवादास्पद फिल्म। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम राज कपूर साहब की एक बहुत एम्बिशियस फिल्म थी। वो बाहरी सुंदरता बनाम अंदर की आत्मा की सुंदरता, उस द्वंद्व पर आधारित थी। जी। रूपा का किरदार, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, जीनत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, क्योंकि एक तरफ उनकी ग्लैमरस इमेज थी। बिल्कुल, एक तरफ वो सुपर ग्लैमरस इमेज और दूसरी तरफ ये डी ग्लैमराइज्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स किरदार। फिल्म अपने बोल्ड विषय और जीनत के कथित ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर काफी विवादों में रही उस समय। हाँ, रही थी। लेकिन जीनत ने इस किरदार को बड़ी हिम्मत और संवेदनशीलता से निभाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्टाइलिश किरदारों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक एक्टर के तौर पर रिस्क लेने को भी तैयार थीं। और उस फिल्म ने सुंदरता के जो पारंपरिक पैमाने थे, उन पर एक जरूरी बहस भी छेड़ी थी। निश्चित रूप से। और फिर आई डॉन 1978, रोमा। ओह, वो किरदार तो आज भी लोगों को याद है। अरे हाँ। सिर्फ ग्लैमर डॉल नहीं, बल्कि एक्शन करते हुए बदला लेने वाली नायिका। सही कहा। डॉन में रोमा का किरदार उस जमाने के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी था। बिल्कुल। वो सिर्फ हीरो के साथ नाच गाने के लिए नहीं थी, उसका अपना एक मकसद था, अपने भाई की मौत का बदला लेना। हाँ। और इसके लिए वो बाकायदा ट्रेनिंग लेती है, लड़ाई करती है, अंडरकवर एजेंट बनती है। ये सोचना भी उस दौर में मुश्किल था कि हीरोइन हीरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक्शन करेगी। सही। रोमा ने दिखाया कि नायिका कहानी का सिर्फ एक सजावटी हिस्सा नहीं, बल्कि एक एक्टिव एजेंट हो सकती है। ये किरदार तो महिला सशक्तिकरण का एक अर्ली उदाहरण था बॉलीवुड में। और फिर कुर्बानी जैसी स्टाइलिश थ्रिलर भी थी, जिसने उनके ग्लैमरस अंदाज को और परवान चढ़ाया। कुर्बानी तो उस दौर की सबसे स्टाइलिश फिल्मों में गिरी जाती है, और जीनत उसमें शीला के किरदार में एकदम परफेक्ट थी। फिरोज खान का डायरेक्शन, वो संगीत और जीनत का अल्ट्रा ग्लैमरस लुक, सब कुछ मिलकर एक कमाल का पैकेज बना था वो। और शीला का किरदार भी काफी बोल्ड और स्वतंत्र सोच वाला था, है ना? बिल्कुल। तो ये फिल्में यादों की बारात, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, कुर्बानी, इन सब ने मिलकर जीनत अमान की एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल छवि बनाई जो न तो पारंपरिक थी, न पूरी तरह पश्चिमी, बल्कि एक बहुत ही अनोखा मिश्रण थी। तो अगर संक्षेप में कहें, निचोड़ निकालें, तो उनका सबसे बड़ा प्रभाव यही था कि उन्होंने सिनेमा में महिलाओं को देखने और दिखाने का नजरिया बदल दिया। निश्चित रूप से, बिल्कुल यही। उन्होंने साबित किया कि नायिका आकर्षक होने के साथ साथ इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और मजबूत भी हो सकती है। हाँ। उन्होंने एक तरह से आधुनिक भारतीय महिलाओं को पर्दे पर परिभाषित किया, जो अपनी जड़ों से जुड़ी भी रह सकती है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी सकती है। सही। उनके किरदारों ने कहीं ना कहीं महिलाओं की आकांक्षाओं को बदला। अब सिर्फ अच्छी बहू या प्यार में डूबी प्रेमिका बनना ही लक्ष्य नहीं रहा। हाँ, उससे आगे भी कुछ था। हाँ, बल्कि अपनी पहचान बनाना, अपने फैसले खुद लेना, ये भी महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए नए रास्ते खोले। हालांकि उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब वो लाइमलाइट से थोड़ी दूर हो गईं। शायद पर्सनल लाइफ में कुछ उथल-पुथल और बदलते सिनेमा का भी असर रहा होगा। हाँ, देखिए, हर कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जीनत अमान भी अपवाद नहीं थी। 80s के मध्य के बाद उनकी फिल्मों की संख्या कम होती गई और वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से थोड़ा पीछे हट गई। वो दौर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा मुश्किलों भरा रहा, जैसा कि बाद में जानकारी सामने आई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी जो आभा थी, उनका जो प्रभाव था,
वो कभी कम नहीं हुआ। सही। वो हमेशा एक आइकन के तौर पर याद की जाती रही। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने हाल के वर्षों में वापसी भी की है, कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आई हैं। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी, इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल। उनकी वापसी बहुत ही ग्रेसफुल रही है। वो चुनिंदा लेकिन सार्थक भूमिकाओं में नजर आ रही हैं। हाँ, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम पर मौजूदगी ने तो जैसे एक नई जान फूंक दी है उनमें और उनकी लेगेसी में। बिल्कुल। वो जिस तरह से अपनी पुरानी तस्वीरें, उनसे जुड़े किस्से, अपने विचार शेयर करती हैं, उसमें एक ईमानदारी है, एक शालीनता है। वो अपने अनुभव, अपनी सीख, यहाँ तक कि अपनी उम्र और बदलते लुक्स को भी बहुत सहजता से अपनाती हैं। ये चीज उन्हें आज की पीढ़ी से भी जोड़ती है। ये वाकई देखने लायक है कि कैसे वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट और आकर्षक लगती हैं। वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज भी उनकी बातों में वजन है, एक ठहराव है। ये उनकी टाइमलेस अपील का सबूत है। उनका करिश्मा सिर्फ उनकी जवानी या सुंदरता तक सीमित नहीं था। सही। उनमें हमेशा से एक इंटेलिजेंस, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक अंदरूनी ताकत रही है जो आज भी झलकती है। उनकी ऑनलाइन पर्सनालिटी, उनकी पुरानी छवि, वो इंडिपेंडेंट, मुखर, गरिमामय उसी का विस्तार लगती है। हाँ। वो साबित करती हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और ग्रेस के साथ आगे बढ़ना मुमकिन है। तो अगर हम जीनत अमान के पूरे सफर और उनके महत्व को समेटना चाहें तो कह सकते हैं कि वो सौंदर्य, स्वतंत्रता और एक ऐसे टाइमलेस चार्म का प्रतीक है जिसने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना थी। उन्होंने बॉलीवुड के ग्लैमर को रीडिफाइन किया, नायिका के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और लाखों महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा दी। सही। उनका करियर दिखाता है कि कैसे कला और कलाकार समाज में जो स्थापित सोच होती है उसको चुनौती देकर बदलाव का जरिया बन सकते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ 70s या 80s तक सीमित नहीं है, वो आज भी रेलेवेंट है। तो आज हमने जीनत अमान के सफर को टटोला, कैसे वो मॉडलिंग से मिस एशिया पैसिफिक बनी, फिर हरे रामा हरे कृष्णा से स्टारडम का स्वाद चखा, और फिर यादों की बारात, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, कुर्बानी जैसी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा की नायिका की पारंपरिक छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने ये भी समझा कि कैसे उनका वो मॉडर्न स्टाइल, बेबाक कॉन्फिडेंस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करता था। हाँ। उनका असर सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को एक नई दिशा दी। उनकी कुछ समय की खामोशी और फिर हालिया वापसी, हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर। हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, उनकी स्थायी लोकप्रियता और ग्रेस को दर्शाती है। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी है बंधनों को तोड़ने की, अपनी शर्तों पर जीने की। बिल्कुल। और एक ऐसे उद्योग में अपनी जगह बनाने की जहां महिलाओं के लिए रास्ते हमेशा आसान नहीं रहे। उनका सफर यकीनन प्रेरणा देता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि उनका असर इतना गहरा और स्थायी क्यों रहा। शायद इसलिए कि वो सिर्फ किरदारों को जी नहीं रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं वो उन किरदारों की आत्मा, वो आजादी, वो आत्मविश्वास को खुद में समेटे हुए थी। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जीनत अमान ने जिस तरह अपने दौर में नायिका की छवि को चैलेंज किया और बदला, क्या आज के दौर में कोई कलाकार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समाज या सिनेमा पर वैसा ही गहरा, मतलब मानदंडों को हिला देने वाला प्रभाव डाल पा रहा है? एक बड़ा सवाल है। या फिर उनकी जो हालिया ऑनलाइन लोकप्रियता है और स्वीकार्यता है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो क्या बात है जो कुछ सितारों को टाइमलेस बना देती है, जिनकी प्रासंगिकता वक्त के साथ धुंधलाने के बजाय और निखरती जाती है। ये सच में एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्या आज प्रभाव डालने के पैमाने बदल गए हैं, या फिर जीनत अमान जैसी आइकॉनिक शख्सियतें बनना ही अपने आप में एक बहुत दुर्लभ घटना है? शायद इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हमें जीनत अमान की विरासत की गहराई को समझने का एक और मौका जरूर देता है।